Hello students, I'm Priyanka and today I teach you breathing in animals. आज हम आपको पढ़ाएंगे एनिमल्स की ब्रीथिंग प्रोसेस के बारे में, कैसे एनिमल्स सांस लेते हैं. लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ. जैसे इंसानों को हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, वैसे ही जानवरों को भी सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हवा की. टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग. जो हवा हम अंदर की तरफ लेते हैं और उसे बाहर की तरफ निकालते हैं, गिविंग आउट एयर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग. अलग अलग एनिमल्स की ब्रीथिंग कैसी होती है? अलग अलग होती है और अलग अलग ऑर्गन से होती है. ओके. एनिमल्स living in different habitats have different ways of breathing. एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं. जैसे कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं ना. अलग अलग हैबिटेट होती है, तो इसलिए उनके ब्रीथिंग वेज भी जो है वो अलग अलग हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स. वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वो किससे ब्रीथ करते हैं? लंग्स से. जैसे ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करते हैं, नोज़ की हेल्प से ब्रीथ करते हैं. फिर ट्रैकिया होता है, ये देखिए ट्रैकिया है, ठीक है, विंड पाइप. और फिर ये दो लंग्स, दो फेफड़े हैं, है ना, इसमें हवा जाती है. ये ह्यूमन लंग है. ओके. दे ब्रीथ इन और इनहेल एयर थ्रू द नोज. ह्यूमंस ब्रीथ कैसे करते हैं? इनहेल करते हैं, एयर को लेते हैं. एयर को कहाँ से लेते हैं? नोज से लेते हैं. द इनहेल्ड एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द विंड पाइप कॉल्ड ट्रैकिया. और जो इनहेल्ड एयर होती है, जो नोज से उनके एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, वो फिर कहाँ आती है? विंड पाइप में. उस विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया. ठीक है, TRACHEA. ये विंड पाइप है, ये ट्रैकिया है. इसी को विंड पाइप बोलिए चाहे ट्रैकिया बोलिए. द एयर गेट प्यूरिफाइड इन द लंग्स. एयर जो होती है वो प्यूरिफाई होती है कहाँ पे? लंग्स में. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड. ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के जाता है. किसके हेल्प से? ब्लड की हेल्प से. द बॉडी देन रिलीज एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द नोज. फिर बॉडी क्या करती है? एक्सहेल करती है, मतलब बाहर निकालती है हवा को. किसकी हेल्प से? नोज की हेल्प से. जो कार्बन डाइऑक्साइड बच जाता है, जो हम नहीं लेना चाहते हैं उस एयर में से, उसे एक्सहेल कैसे करते हैं? नोज़ की हेल्प से. ठीक है, क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स आर एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. जितनी भी चिड़ियाँ होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जानवर होते हैं, और मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी जीव, वो सब क्या कैरी करते, क्या होता है उनके अंदर? लंग्स होता है. ठीक है, ह्यूमन बींग्स की तरह ही उनके अंदर भी फेफड़ा होता है. मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स. ज़्यादातर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. वो किससे ब्रीथ करते हैं? गिल्स के थ्रू. Gills have small blood vessels that help in exchange of gases during breathing. ब्लड में यहाँ पे क्या होता है? गिल्स में ब्लड के वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं? गैस के एक्सचेंज में. ठीक है, यहाँ से सांस लेती हैं गिल्स के थ्रू जो है फिशेस, और एक्सहेल कहाँ से करती हैं? माउथ से. While breathing of bloods
in the vessel absorb oxygen and gives out carbon dioxide. और जो है वो गिल्स जो है वो ऑक्सीजन लेती हैं, उसके बाद फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है उनके, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वो यहीं से बाहर थ्रू कर देती है गिल्स की हेल्प से। फ्रॉग is one of those animals that breathe through moist skin. फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो कि स्किन से अपने ब्रीथ करता है, मतलब अपनी त्वचा से ब्रीथ करता है बेटा। टैडपोल्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, और टैडपोल्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं गिल से। डॉल्फिन अनलाइक अदर फिशेस कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर। कुछ फिशेस ऐसी भी हैं जो कि पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती, जैसे डॉल्फिन। दे कम टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ इन एयर थ्रू देयर लंग्स। दे यूज टाइनी होल्स कॉल्ड ब्लो होल्स टू ब्रीथ। वो सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लो होल्स का। उनके अंदर एक टाइनी होल होता है, उसकी हेल्प से वो सांस लेती हैं, और उनके अंदर लंग्स होते हैं। वो गिल से डॉल्फिन सांस नहीं लेती। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी ओपनिंग ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पायरेकल्स। इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है? छोटे से होल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पायरेकल्स बोलते हैं, उससे ब्रीथ करते हैं। स्पायरेकल्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क टू ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया थ्रू विच एयर एंटर्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पायरेकल्स। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलती है? स्पायरेकल से निकलती है। और इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकिया भी होता है, एक विंड पाइप होती है, उससे ऑक्सीजन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से स्पायरेकल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। इंसेक्ट्स किसकी हेल्प से सांस लेते हैं? स्पायरेकल्स की। और डॉल्फिन ब्लो होल्स की हेल्प से सांस लेती हैं। उनके अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसकी हेल्प से वो सांस लेती हैं। फ्रॉग्स जो होते हैं वो स्किन से सांस लेते हैं, अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। फिशेस गिल्स से सांस लेती हैं। गिल्स कैसे बने होते हैं? ब्लड वेसल्स के बने होते हैं, यहीं से वो सांस लेती हैं, और उसके बाद फिर एक्सचेंज, सारी गैसेस का एक्सचेंज यहीं से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन को वो अंदर लेती हैं अपने। I hope you all understand this topic very well. Thanks for watching this video.